बाद रिटर्न अग्रीमेंट कर लो, डीड बना लो तो बढ़िया, और नहीं करो तो ठीक है, बिना डीड की पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप तो पार्टनशिप है। आपसी बात हुई थी शायद मेरी, है ना? हाँ, अभी क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? तो पार्टनरशिप फॉर्म में डीड होती है कि नहीं होती है? होती है, होना चाहिए, आइडियली तो होना चाहिए। पर अगर डीड नहीं बनाई तो पार्टनरशिप ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, डीड बनाओ तो बढ़िया, नहीं बनाओ तो भी पार्टनरशिप तो चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये एक बात थी। उसके बाद अगला टॉपिक आया था, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, और इस पे हमारी चर्चा चालू हो गई थी। दो प्रकार के पार्टनर मैंने आपको जानबूझ के स्पेशली पढ़ाए थे, जबकि उसको पढ़ाने का समय आगे आएगा, पर मैंने आपको जानबूझ के पहले पढ़ाए। पहला, पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, और सिद्ध करा था हमने कि पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स वैलिड होते हैं ऐसे पार्टनर। दूसरा, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर भी सिद्ध करा था कि हाँ, इस तरह के पार्टनर भी होते हैं जो ना प्रॉफिट लेते हैं और ना लॉस लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बनी हुई पार्टनरशिप वैलिड होती है। कोई पूछे कि सर, जब कुछ भी नहीं ले रहा है तो क्यों बनेगा पार्टनर? तो फिर वो विराट कोहली वाला जो मेटाफर बनाया था, उससे अपने आप गले उतर गई थी बात कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, ऐसा हो सकता है, क्यों उठने ही नहीं दिया आपका। इतना आया। अब मजे की बात यह है कि ए इज टू बी इज टू सी का पी एस आर है 1:1:1, और एल एस आर है 1:1:0। झट से बताना, सी क्या है? पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट। माइनर की बात मत करना अभी, है ना, बिल्कुल भी। सर माइनर क्या, वो मैं हूँ बता दूंगा, माइनर का आगे आएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। ये केस वन। दूसरा, ए इज टू बी इज टू सी इज 1:1:0, और दूसरा है 1:1:0। यहाँ पे सी है नॉमिनल पार्ट। चटक लग रहा है क्या? आंखों को चुभ रहा है क्या? चल जाएगा ना, दिख रहा है अच्छे से दूर तक पीछे तक? हाँ ठीक है। दो। अब तीसरा है कि ये प्रॉफिट हुआ तो 6 लाख का मान लो तो 2-2 लाख बांट लेंगे। लॉस हुआ अगर मान लो 3 लाख का तो 1.5 लाख ये बांटेंगे। यहां पर भी अगर 4 लाख का प्रॉफिट हो गया तो 2 लाख बांट लेंगे, और 4 लाख का लॉस हो गया तो 2 लाख काट लेंगे। ये तो समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्या नहीं ले रहे? लॉस नहीं ले रहे, और ये आदमी प्रॉफिट ले रहा है, ये तो प्रॉफिट भी नहीं ले रहा है। लेकिन इन सब में इनकी जो लाइबिलिटी है वो इक्वल है दूसरे पार्टनर से। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। इक्वल मतलब जैसी दूसरों की वैसी है, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप कह रहे हो कि ये पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स लॉस नहीं लेता, और नॉमिनल पार्टनर भी लॉस प्रॉफिट दोनों ही नहीं लेता है? हाँ हाँ हाँ, लॉस नहीं लेते। लेकिन आप कह रहे हो कि दोनों की, चाहे पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स हो चाहे नॉमिनल पार्टनर हो, लाइबिलिटी तो सबकी ही दूसरे पार्टनर के बराबर है, यानी कि सबकी ही अनलिमिटेड है। ये कैसे? तो बोले लाइबिलिटी, अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने वाला हूँ, है ना, लगे तो कोने में लिख लेना, जब मैं बोलूंगा तब अभी सुनना। लाइबिलिटी बैलेंस शीट का मुद्दा है, और लॉस कैपिटल अकाउंट का मुद्दा है। लॉस रिकरिंग चीज है, लाइबिलिटी स्टैंडिंग है। बैलेंस शीट की हेडिंग होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज, एलएचएस, लाइबिलिटीज, बराबर। लाइबिलिटी तो हमेशा रहनी रहनी है कुछ ना कुछ बिजनेस के ऊपर। लॉस अलग चीज है और लाइबिलिटी। अच्छा, लॉस कहां से काटते हो आप? ये ए बी सी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर इस साल लॉस हुआ 6 लाख का, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे काटते हो ना, ठीक। और वो जो कैपिटल अकाउंट का फिर बचता है बैलेंस। और लाइबिलिटी कहाँ लिखते हो? बैलेंस शीट में। तो ये राज मल्होत्रा से पैसे उधार ले रखे हैं, एक्सिस बैंक से पैसे उधार ले रखे हैं। राज मल्होत्रा से 10 लाख, एक्सिस बैंक से 15 लाख। कुछ बिल्स पेएबल हैं बिजनेस के 12 लाख। तो टोटल लाइबिलिटी अलग चीज है, ये बिजनेस को दूसरों लोगों को चुकाने हैं। और लॉस, लॉस एक ऑपरेशनल चीज है कि इस साल इतने की इनकम हुई और इतने के एक्सपेंसेस हुए, रिकरिंग नेचर का। तो लॉस और लाइबिलिटी में अंतर है, पहले ये बोलो। हाँ, अकाउंटेंसी से समझ में आया, दो अलग अलग चीजें। तो वो व्यक्ति जो लॉस नहीं ले रहा है, वो लॉस नहीं ले रहा है लेकिन लाइबल तो पूरा पूरा है ना। लॉस नहीं ले रहा है पर लाइबल तो पूरा पूरा है ना, यानी थर्ड पार्टी को चुकाने के लिए तो वो लाइबल है ना भैया, उसको भी घर से लाके देने पड़ेंगे पैसे अगर कम पड़ गए तो। आ रही बात समझ में? लॉस और लाइबिलिटी में अंतर समझ में आया? बिटिया बेटी आपको आया? हाँ, सुनना, अब ध्यान से सुनना। विराट कोहली ने नाम दिया कि मेरा नाम यूज कर लो, तो हमारे दोस्त भव्य, नमन और शिवम, कहाँ गए नमन शिवम? ये बैठे, भव्य रहा।
ये 3 थे, और इनकी पार्टनरशिप में इनके दोस्त विराट कोहली ने कहा कि मेरा नाम यूज कर लो, तो फर्म का नाम क्या हो गया? VBNS। अब इनने फर्म, मतलब ये तो 4 पार्टनर के नाम है VBNS, और यही नाम रख दिया उन्होंने, VBNS क्रिकेट अकेडमी, और विराट कोहली का फोटो भी यूज करते हैं। क्या जैसे ही ये नाम से अकेडमी खोली, इनके पास 1000 प्लस एडमिशन हो गए, और एक बच्चे की फीस ये 50,000 रुपये ले रहे हैं साल भर की क्रिकेट सिखाने की। कितना टर्नओवर हो गया इनका, कितना पैसा आ गया इनके पास? 5 करोड़। अच्छा, विराट कोहली को तो कुछ भी नहीं देना है इसमें से, ये 5 करोड़ तीनों पार्टनर में बटेंगे, पर अब ये प्रॉफिट थोड़ी है, तो टर्नओवर है। ठीक, अभी इसमें खर्चा पानी लगेगा, क्रिकेट का किट आएगा, पानी वानी बोतलें, बहुत सारी चीजें खर्चा आता है, बाउंड्री बनानी पड़ती है, चूना लाना पड़ता है ना, बच्चे जीत जाते हो प्राइज भी देना पड़ता है उनको, तो सब खर्चे पानी काट के 1 करोड़ खर्च हो जाएगा, तो भी कितना बचेगा साल भर में? 4 करोड़। तो इनने देखा कि यार 50,000 की फीस में 1,000 बच्चे आ गए, तो ये तीनों थोड़ा सा तेज चले गए। तेज चल गए मतलब इनने कहा कि अगर विराट कोहली के नाम से इतने बच्चे आ ही जाते हैं हर जगह, तो बोले अब तो बस लाइफ सेट है, हर साल इतने बच्चे तो आ ही जाएंगे। तो ये 5 करोड़ रुपए जब इनके पास शुरू में ही 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कलेक्शन हो गया, तो इनने बैंकॉक ट्रिप मार ली, दोनों ने, तीनों ने। विराट कोहली तो अपनी जिंदगी जी रहा है, हाँ? इन तीनों ने बैंकॉक ट्रिप कर ली, महंगी महंगी दारू पी ली, घूमना फिरना कर लिया, सब लग्जरी में उड़ा दिए पैसे। समझ रहे हो कहाँ कहाँ? अब पैसा आते, हर आदमी को पैसा सूट कर जाए जरूरी नहीं, कुछ कुछ लोग पैसा आते ही बिगड़ जाते हैं, अपने असली चरित्र में आ जाते हैं। तो आ गए भैया। अब जैसे ही ये लोग बिगड़ गए, तो पूरा पैसा उड़ा दिया। इन्होंने कहा ठीक है, अब साल भर सिखाते रहेंगे बच्चों को, अगले साल फिर पैसे आ जाएंगे, पहले तो मौज कर लो, पैसे उड़ा दिए। उसके बाद मार्केट से कुछ कर्जे भी ले लिए, और 1 आध करोड़ के, कि भाई एक जगह और लैंड देखिए, वहां पे भी अकेडमी खोलेंगे अगले साल, तो उसका बयाना देने के लिए 1 करोड़ रुपए कहीं से उठा लिए, कर्जा वर्जा सब कर लिया। उसके बाद सुबह देर से उठते हैं, टाइम पे आते नहीं, किसी दिन फोन लगा के मना कर दे बच्चों को कि आज मत आना बेटा, आज क्रिकेट नहीं सिखाएंगे। तो यार सबके पेरेंट्स जो है वो डिससेटिस्फाइड से होने लग गए 2 महीने बाद। 2 4 पेरेंट्स आए, उनने और 2 4 को बुलाया, 1000 बच्चों के पेरेंट्स सभी एक दिन इकट्ठे हो गए मैदान पे, प्रोटेस्ट कार्ड लेके, कि भाई हमको हमारे पैसे वापस करो, हमको नहीं पढ़ाना है इस अकेडमी में। क्या ये सारा पैसा जो आप पहले ले चुके हो, ये लाइबिलिटी है? जब तक पढ़ा नहीं दो तब तक लाइबिलिटी है वो पैसा। ठीक, प्लस वो 1 करोड़ का और ले लिया मार्केट से किसी से लोन उधार, तो अब इतना सारा पैसा इनको अब सब बच्चों को चुकाना है। छाती पे आ गए वो, खड़े हो गए आप छाती पे मूंग दलने के लिए, और पैसे है नहीं, लाए कहाँ से? पैसे तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो तीनों ने कह दिया कि हम तीनों के पास, BNS, हम 3 लोगों के पास देने कितने मार्केट में पैसे? 5 तो ये जो लोगों से लिए थे, प्लस 1 करोड़ मार्केट से उठा लिया, 6 करोड़ देने। और इन तीनों के पास पर्सनल जिंदगी में अगर जो घर का एक मकान है, पत्नी के गहने, ससुर की जमीन, सब मिला के 1 1 करोड़ रुपए है। कितना है? 1 1 करोड़। तो क्या तीनों उसके बाद चड्डी बनियान में आ गए? ये तीनों, भव्य, नमन और शिवम, घर पे मत बताना, सब बेच दिया। उसके बाद एक पुट्टी कौड़ी नहीं। अब उसके बाद भी कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 3 करोड़। मतलब 3 करोड़ अभी भी पार्टनरशिप फर्म को चुकाने, लेकिन फर्म के पास पैसा खत्म हो गया। फर्म का पैसा भी खत्म, पार्टनर की पर्सनल लाइफ का पैसा भी खत्म, उसके बाद भी 3 करोड़ की लाइबिलिटी अभी भी है। अगर 3 ही पार्टनर होते तो फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती, लेकिन थैंकफुली एक पार्टनर और है। कौन? विराट कोहली। तो अब सब लोगों को अपने अपने पैसे पूरे पूरे मिले कि आधे आधे मिले? आधे आधे मिले ना अभी तो। एक एक को 50 50 50 हजार वापस लेना था, मिले कितने? 25 25 हजार। क्यों? क्योंकि टोटल इनके पास 6 करोड़ में से आधी है ना, 3 करोड़ ही है ना, तो यानी कि बचे 3 करोड़, यानी कि हर आदमी के 25 हजार रुपए अभी भी बाकी है लेने के, आधा पैसा बाकी है। आज समझ में आया? तो सब लोग किसके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए? विराट कोहली के घर के बाहर, दिल्ली मुंबई जहां भी रहता है। तो विराट कोहली बाहर आया, बोले बली जी क्या बात है, क्या हो गया? बोले वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है। बोले हाँ है। तो बोले उसने ये सब धोखेबाजी करी, पूरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब बता दी, क्या क्या हुआ? तो बोले पैसे दो। तो विराट कोहली का कहना है यार कि मैं तो उस फॉर्म में कुछ हुई नहीं, मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, ना मैंने उस फॉर्म में पैसा लगाया, ना मैं वहां जाता था, ना मैंने बच्चों को कभी क्रिकेट का एक शॉट भी खेलना सिखाया, ना मैं प्रॉफिट लेता था, ना मैं लॉस लेता था, तो फिर मैं चुकाऊं काहे के लिए? बोले सर, आप लॉस नहीं लेते थे, प्रॉफिट नहीं लेते थे, वो अलग बात है, आप चेहरा तो थे उस पार्टनरशिप फर्म का, आपका नाम तो यूज हो रहा था, और आपको देख के तो हमने इस पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया, बच्चों की फीस भरी। तो अगर आपका नाम इस्तेमाल करके हमने पैसा दिया है, तो फिर आप भी पूरी तरह से लाइबल हो, और अगर फर्म नहीं चुका पा रही है तो वो बचा हुआ पैसा आप दो। तो क्या विराट कोहली की लाइबिलिटी इस पार्टनरशिप फर्म में है?
तो विराट कोहली अगला ना प्रॉफिट ले रहा है ना लॉस ले रहा है, पर लायबल पूरा पूरा है, लायबल पूरा पूरा है। तो फिर जैसे ही ये बात सुनी तो आपका अगला प्रश्न फिर वही है, तो फिर ऐसे तो कोई बनेगा ही नहीं सिर्फ नॉमिनल पार्टनर, मतलब इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 ना, मिला कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, चलती फॉर्म में तो कुछ भी नहीं हुआ, और अंत में लाइबिलिटी और आ गई माथे पे, तो काय कोई बनेगा कोई? हाँ तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। वही व्यक्ति बनेगा जो इस तरह की लाइबिलिटी बाद में आएगी ऐसा सोच के भी तैयार हो कि कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त, तो बचपन में तुमने साथ दिया है, चलाओ बिजनेस, चला तो ठीक, कोई लाइबिलिटी नहीं आई मेरे ऊपर तो अच्छी बात है, और कभी आ गई तो तुम्हारा भाई जिंदा है, चिंता मत करो, मैं चुकाऊंगा। ये जिसका गुर्दा हो, जिसके जिगरे हो, वही व्यक्ति तो अपना नाम यूज करने के लिए देगा नॉमिनल पार्टनर के लिए, हर कोई तो देना भी नहीं वाला है वैसे भी। आगे गले के नीचे बात उतर गई, उतरी बात गले के नीचे, है ना? ऐसा तो नहीं कि अटक गई कहीं? पक्का लॉजिक समझ में आया इसके पीछे का, कि कोई व्यक्ति अगर नॉमिनल पार्टनर भी बन रहा है तो रनिंग फॉर्म में ना प्रॉफिट लेगा ना लॉस लेगा, लेकिन लाइबिलिटी चुकाने की अगर नौबत आई तो लाइबिलिटी तो चुकानी पड़ेगी उसको, क्योंकि जनता, लाइबिलिटी जनता को चुकानी है, क्रेडिटर्स को चुकानी है, बैंक को चुकानी है, कर्ज देने वालों को चुकानी है। और उनने तो आपका चेहरा देख के भी दिया था ना, वो तो आप हो ये सोच के फॉर्म को उधार दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति, आउटसाइडर्स के प्रति तो बनती है, आप मना नहीं कर सकते। हाँ ये ठीक है कि पहले यही चुकाने की कोशिश करेंगे, पर ये जब खाली हो जाएंगे पूरे, तब आपके ऊपर भी वो आंच आएगी और आप उस आंच से बच नहीं पाओगे। क्या एग्जाम्पल ने प्रश्नों को उठने नहीं दिया? बहुत करके सारे प्रश्न सॉल्व हो गए अपने आप? बोलो हाँ। अब कोई ये पूछे, अभी भी कोई पूछे कि सर ऐसे तो कोई अपना नाम देगा ही क्यों, तो मतलब उसने एग्जाम्पल ठीक से नहीं सुना। क्यों? क्योंकि सारे लॉजिक इसमें है तो सही। जो दिलदार होगा, यारों का यार होगा, दोस्त होगा, पुराने किए गए उपकार को चुकाना चाहेगा, पॉजिटिव इंसान होगा, कि मेरे को मालूम है कि ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं लाइबिलिटी की, तुम तो यूज कर लो मेरा नाम, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम रेडी होगा कि कल को आई भी गई लाइबिलिटी की नौबत तो मैं चुका दूंगा, अपने ही वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ ही है, हर जगह हाँ है कि हाँ इन सब रीजन से। अब जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, अब उनको उठाता हूं मैं, मेरे को नहीं मालूम कौन बन रहा है, पर कुछ तो होंगे अंदर बैठे हुए, हर बार रहते हैं मेरी क्लास में, और हर क्लास में रहते हैं भारत में। वो ये सुनने के बाद अभी इतने में सेटिस्फाई होकर खुश नहीं हो रहे हैं, वो इसमें भी कुछ ढूंढ रहे हैं कि और क्या सिचुएशंस क्रिएट करूं। ओवर थिंकर्स है ना दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे, तो वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे और कि इसमें और क्या फाइल उलझा दूं, और क्या सोच लूं इसके अंदर। तो सर ऐसे तो विराट कोहली का नुकसान हो गया, तो क्या वो बाद में उन पार्टनर से बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हो गया, तुम चुकाओ? उनके पास होता तो वो फॉर्म में नहीं चुका देते, उनके पास है ही नहीं ना। अरे बात समझ में, तो चुकाना विराट कोहली को ही है, ठीक। सर वो तो ठीक है, पर बाद में कभी मान लो उन लोगों के पास पैसा आ जाए, मान लो वो इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन उसके बाद केबीसी से कॉल आ गया और केबीसी में वो 7 करोड़ जीत गया, तो फिर उसके पास पैसा आ जाएगा कट पिट के 3-4 करोड़ जितना भी टैक्स काट के, फिर विराट कोहली मांग सकता है क्या कि भाई मेरे पैसे दे दे, मेरे को देना पड़े थे? वो बात की बात है ना, उससे अपनों का लेन देन यार, वो तो सब हो ही सकता है, कोई बात ही नहीं पूछने की, इतना दिमाग मत लगाओ। आगे ओवर थिंकर्स को जवाब मिल गया? हाँ या ना बोलो। तो वो बात की बात है, आगे क्या होगा? हाल फिलहाल जितनी भी बात कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पार्टी आके दरवाजे पे खड़ी हो जाए नॉमिनल पार्टनर की, भैया तू भी चुका, तो नॉमिनल पार्टनर उनको मना कर सकता है क्या कि मैं तुमको नहीं चुकाऊंगा क्योंकि मैं फॉर्म में मेरा सब कुछ जीरो है, पीएसआर एलएसआर जीरो, इसलिए नहीं चुकाऊंगा? नहीं, पीएसआर एलएसआर कैपिटल अकाउंट की चीजें, हम मांगने आए हैं बैलेंस शीट वाले, हम बैलेंस शीट में खड़े हैं, हम सारे तेरे क्रेडिटर्स हैं, हमको तो सबको मिलकर चुकाना है, चारों पार्टनर्स को चुकाना है। अभी क्लियर एकदम? और बनाने सिचुएशंस, और बनानी है? बोल। वो बात की बात है, वो तो सब सिखा दूंगा मैं, वैसे ही होगा जैसे आप बोल रहे हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो मैं सिखा दूंगा, आगे आएगा वो तो बांटेंगे वैसे ही जैसे बंटता है। देखो, लॉस शेयरिंग रेशो अलग चीज है और लाइबिलिटी अलग चीज है। ये अच्छा, इसका जवाब देता हूँ। लॉस शेयरिंग रेशो तो जो लॉस हुआ है वो बांटने का रेशो है, वो लाइबिलिटी शेयरिंग रेशो थोड़ी है। लाइबिलिटी तो सबकी जॉइंटली एंड सेवरली इक्वल होती है, लाइबिलिटी सबकी, लाइबिलिटी सबकी इक्वल है। आई बात समझ में? फिर कह रहा हूँ ना, एलएसआर पढ़ रहे हो तो एलएसआर का लाइबिलिटी शेयरिंग रेशो है कि लॉस शेयरिंग रेशो है? और लॉस शेयरिंग रेशो आपका जो भी है उसमें लॉसेस शेयर होंगे, लाइबिलिटी थोड़ी शेयर होगी। लाइबिलिटी शेयरिंग रेशो जो आप डिसाइड करोगे वो होगा क्या? बोले नहीं होगा, वो भी पूछो क्यों? लाइबिलिटी शेयरिंग रेशो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, वो इक्वल ही रहेगा, लाइबिलिटी शेयरिंग रेशो इक्वल ही रहेगा। और मैं कौन सी लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ?
फर्म फर्म के खाते से सारा पैसा चुक जाने के बाद भी फर्म के पास जब जीरो बचता है, फर्म के पास पैसा खत्म हो गया, तो जो घर से लाना पड़ता है, अब हर पार्टनर को पर्सनली अपने घर से लाना पड़ता है, वो रेशो की यहाँ पे लाइबिलिटी की बात है, और वो लाइबिलिटी सबकी इक्वल है। आगे समझ, क्योंकि पहले तो पार्टनर घर से थोड़ी लाते हैं, पहले तो फर्म में ही जो उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उससे चुकाएंगे। ठीक, वो भी कम पड़ जाएंगे तो फिर फर्म के एसेट्स बेच के चुकाएंगे, और वो भी कम पड़ जाएगी जब फर्म के एसेट्स भी, तो फिर अपने घर से पैसे लेके आएंगे, और वो जो घर से जब लेके आएंगे तो कितना कर्जा बचा अभी भी, 3 करोड़, और अब कहाँ से लाना पड़ेगा, घर से, तो तीनों 1-1 करोड़ लाएंगे। फिर उसमें भी अगर रामलाल के पास तो 1 करोड़ है ही नहीं, उसके पास 20 लाख है, फिर तो बोले उसका कितना कम पड़ रहा है, 80 लाख, तो वो 80 लाख ये दोनों डिवाइड करेंगे, मतलब ये लाएगा 20 लाख, और ये दोनों 1 करोड़ 40 1 करोड़ 40 लाएंगे। और सर लेकिन ये वो जो दूसरा वाला है बी, वो भी कम लाया, तो तीसरा लाएगा सर, उसके पास भी इतने नहीं है, तो तब जाके फर्म इंसॉल्वेंट होगी। वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे खेल चलता है, वो उसके पूरे बनाऊंगा, न्यूमेरिकल बना के सॉल्व करा दूंगा, चिंता मत करो। इतना आया थ्योरेटिकली भी आपको। नॉमिनल पार्टनर की लाइबिलिटी बोलो कैसी है, कोई लिमिट नहीं, जितना है सब चुकाना पड़ेगा। चलो, और पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स की, उसकी लाइबिलिटी तो पूरी पूरी, लॉस नहीं लेता है तो क्या हुआ, लाइबिलिटी तो है। बहुत सही, दो चीज हो गई। अब एक फ्रेज है, वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले अपन ये खेल खेल लेते हैं, छोटा सा मैं बना के लाया हूँ घर से, तो टाइम बचेगा इसलिए। देखो अभी गाड़ी गर्म हुई तो सामने 1:30 बज रही, 1:27 हो गए। सर नॉमिनल पार्टनर पैसा देने के बाद वो लीव कर सकता है पार्टनरशिप से। बेटा अब तो पार्टनरशिप बंदी हो जाएगी ना, अब तो जब सारे पार्टनर के पास पैसा खत्म हो गया और अंत में किसके घर पहुंच गए सब लोग, नॉमिनल पार्टनर के, तो अब बची कहाँ है फर्म, वो चुका के धीरे से बाहर ही हो जाएगा। वैसे भी बाकी 3 इंसॉल्वेंट हो गए ना, सॉल्वेंट होते तो वो और नहीं चुकाते, बाकी तीनों इंसॉल्वेंट। अच्छा एक बात और सुन लो, नॉमिनल पार्टनर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में है तो वो पहले नहीं चुकाएगा, पहले दूसरे पार्टनर जितनी ताकत लगा सकते हैं अपनी तरफ से, घर परिवार से सब दूर से सब चुका देंगे, फिर जब अंत में बचेगा तो नॉमिनल पार्टनर के पास जाते हैं। इतना सा उसका मान सम्मान रखते हैं कि डायरेक्ट पहले ही दिन चारों के पास नहीं चले जाते हैं कि तुम चारों दो, पहले बीएनएस के पास जाएंगे, फर्म चुकाएगी, फर्म नहीं चुका पाएगी, फर्म के पास कम पड़ जाएंगे तो बीएनएस अपने अपने घर की जमीन जायदाद बेच के चुकाएंगे, फिर जब वो भी सड़क पे आ जाएंगे, वो तीनों इंसॉल्वेंट घोषित हो गए कोर्ट से या नहीं है उनके पास, तब जाके नॉमिनल पार्टनर के पास जाएंगे। इतना मान सम्मान है कि चलो ये ठीक है, सिंस यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पार्टनर, नॉट लाइक अदर पार्टनर्स, तो लाइबल तो आप भी हो, लेकिन इतना जरूर डिस्काउंट देते हैं आपको कि आपके पास हम तभी आएंगे अंत में मजबूरी में, जब इनके पास से पूरा खत्म हो जाएगा तब आएंगे। ये इतना उसका मान सम्मान है। आगे बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब नॉमिनल पार्टनर तक पहुंचे तब तक बाकी तो सब खत्म ही हो चुका है ना, फर्म बंद हो गई है ना, बंद होने वाली है फर्म अब तो। ठीक, तो आपने जो पूछा था कि नॉमिनल पार्टनर पैसा देने के बाद लीव कर सकता है पार्टनरशिप से, लीव करने की जरूरत ही नहीं, पार्टनरशिप ही बंद हो जाएगी बेटा अमन। ठीक, राशि ने पूछा है कि ब्रांड एम्बेसडर और नॉमिनल पार्टनर डिफरेंट है क्या। गुड क्वेश्चन। देखो जी, ब्रांड एम्बेसडर किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है कि भाई ये साबुन है, मैं भी नहाती हूँ और मेरी कोमल कोमल त्वचा का राज, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, संतूर साबुन। ठीक, तो किसी एक्ट्रेस ने ऐड किया तो भाई वो पैसे ले रही है ना, और अपनी सर्विसेज दे रही है कि एक्टिंग करके लोगों को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ कि ये साबुन इस्तेमाल करो, ये चिप्स खा लो, ये चॉकलेट खा लो, ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक, दैट डज नॉट मेक देम पार्टनर विद दैट बिजनेस, है ना। कोका कोला की पार्टनर नहीं बन जाएगी ऐश्वर्या राय अगर वो कोका कोला का ऐड कर देगी तो। ठीक, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में एक ऐसे व्यक्ति की जो अपना नाम देता है कि हाँ मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं, कह दो, बोल दो कि हाँ मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं। आया आपको समझ में राशि। तो नॉमिनल पार्टनर एंड ब्रांड एम्बेसडर्स आर डिफरेंट पीपल। अच्छा मजे की बात यह है कि ब्रांड एम्बेसडर जनरली कैसे लोग होते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन नॉमिनल पार्टनर सेलिब्रिटी हो जरूर थोड़ी हो। तो मैंने एग्जांपल में सेलिब्रिटी लिया विराट कोहली, लेकिन नॉमिनल पार्टनर तो कोई नॉर्मल रेपुटेड बिजनेसमैन भी हो सकता है हु इज नॉट ए सेलिब्रिटी, जिसके पैन इंडिया या पैन इंदौर अप्रोच हो जरूरी थोड़ी है। अरे यही छोड़ो, हमारे कपड़ा मार्केट में, मान लो हम कपड़ा मार्केट में एक दुकानदार हैं और कपड़ा मार्केट में रामलाल जी की बहुत अच्छी गुडविल है, अच्छी पकड़ है, लोग बोलते हैं रामलाल जी का खरा काम है यार, बहुत बढ़िया व्यापारी हैं। तो हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और उसमें रामलाल जी से निवेदन करके उनका नाम ले लिया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ मेरा नाम यूज कर लो, तो रामलाल जी ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी बने, क्या बने, नॉमिनल पार्टनर। ठीक, परफेक्ट। चलिए अब डेफिनेशन पे वापस आओ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the
प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यहां तक रुकना, अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब एक मेथड टीचिंग का एक तरीका था, याद है, जिसमें अपन पढ़ते पढ़ते कुछ शब्द अपनी तरफ से ऐड करते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये ऐड करने पे क्या अर्थ आ रहा है, और जब ये ऐड नहीं किया था तो क्या अर्थ आ रहा है, और फिर दोनों अर्थ में क्या अंतर है, और उससे अपन फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो आप बोलो तो डेफिनेशन में अपनी तरफ से कुछ ऐड करूं, बोलो करूं, 2 बार करूंगा, हाँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये करा था मैंने पहले भी, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो पहले तो पुरानी वाली लाइन पड़ी हुई आपकी, अब ये नई वाली लाइन क्या है, एंड लॉसेस। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और लॉस भी शेयर करते हैं, पर थैंकफुली ऐसा तो लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है सिर्फ, इसका मतलब लॉ मेकर क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट की शेयरिंग हो, लॉस की शेयरिंग कोई जरूरी, लॉस को शेयर करो तो भी चलेगा और नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक। एक बात, अब आना जरा, अब मैं बनाऊंगा, ये बना के लाया हूं मैं टाइम बचाने के लिए, कल बैठ के बनाया घर पे मैंने 6 केस बनाए, 6 केसेस, ठीक। और 6 केसेस में ये 3 पार्टनर हैं ABC। आपको सिर्फ यहां जवाब देना है कि ये वाली पार्टनरशिप वैलिड है अथवा इनवैलिड है, जो भी आपको बताना है। तो केस 1, PSR है इनका 1:1:1 और LSR है 1:1:1, यानी कि सब कुछ इक्वल बट रहा है। ये वैलिड पार्टनरशिप फॉर्म है, चलिए लिख दो यहाँ वैलिड, वैलिड है ये, बहुत बढ़िया, इससे जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ो, केस 2, PSR है 1:1:1 और LSR है 1:1:0। आज लगे हाथ ये भी बता देना कि C क्या है इसमें, पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स। ये वैलिड पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है, और लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है, वैलिड पार्टनरशिप फॉर्म, बढ़िया। केस 3, PSR 1:1:0, LSR 1:1:0। अच्छा हुआ ना पहले पूरी पाल बांधी है, अगर डायरेक्टली आपके सामने ये खेल खेल देता तो गलत उत्तर भी आ सकते थे कुछ कुछ, है ना। अब नहीं आएंगे, चिंता मत करो। क्यों वैलिड है ये, क्योंकि सी नॉमिनल पार्टनर है और नॉमिनल पार्टनर होते हैं, वैलिड है। तीसरी भी वैलिड है। चौथा केस, PSR है 1:1:0 और LSR है 1:0:0। इसमें क्या अंतर है, वो तो ठीक है वैलिड है, पर कैसे वैलिड है, एक तो नॉमिनल है और दूसरा पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स है, आया, बहुत सही। तो ये फॉर्म भी वैलिड है। पांचवा, PSR है 1:0:0 और LSR है 1:0:0। अब ये बी और सी क्या है इसमें, बी भी नॉमिनल है और सी भी नॉमिनल, ये वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड है, गलत, इनवैलिड है। वैलिड है कि इनवैलिड है, कॉन्फिडेंस ही नहीं तुमको, मैं कुछ भी तुम्हारी बात काट दूंगा तो तुम फिर उलझ जाओगे। अभी भी बोलो तुम्हारा पॉइंट क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड है ना। क्यों वैलिड है, नॉमिनल पार्टनर हो ही तो सकते हैं, ठीक है ना, जिसका PSR भी 0 और LSR भी 0, बराबर, तो ये वैलिड है, गलत, इनवैलिड है। अब पूछो क्यों, फिर नया गेम खिलाता हूं, अब 1 मिनट के लिए रुकना, फिर वही मेथड टीचिंग का एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, हाँ डेफिनेशन में ध्यान देना, मैंने कहां पे गलत वर्ड ऐड करा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव all agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। सबके बीच में प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है, नहीं, इसका मतलब सबका PSR 1 हो जरूरी नहीं है, चलो ये तो क्लियर था। दूसरा, अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, शेयर मतलब बांटना, शेयर का अर्थ क्या होता है, बांटना, और बटेगा तब जब किन्हीं दो में एटलीस्ट प्रॉफिट शेयर हो। बटेगा कब, डेफिनेशन है नहीं, मतलब पार्टनरशिप वही कहलाएगी जो डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हो, और डेफिनेशन को तभी फुलफिल करोगे जब आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो। क्या इस पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी प्रॉफिट शेयर होता हुआ दिख रहा है कि आपको,
मान लो इस पार्टनरशिप फर्म में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ किसी साल, कैसे बटेगा? 600, और अगर 2 लाख का लॉस हुआ तो 200। लॉस नहीं भी बटे तो चलेगा, देखो नहीं बट रहा था ना यहाँ लॉस, तो भी वैलिड थी, क्योंकि हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऐसा लिखा ही नहीं है। तो लॉस नहीं भी शेयर हुआ और पूरा का पूरा लॉस एक व्यक्ति बेयर करे तो भी चलेगा, पूरा का पूरा लॉस एक व्यक्ति बेयर करे तो चलेगा, लेकिन अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स तो लिखा है ना। तो प्रॉफिट शब्द के साथ क्या जुड़ा है आगे? शेयर, मतलब प्रॉफिट का बटना जरूरी है। सीख रहे हो पढ़ना लॉ? बराबर, प्रॉफिट का शेयरिंग जरूरी है, और शेयरिंग के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 2, मतलब कम से कम 2 लोग तो चाहिए जिनके बीच में प्रॉफिट शेयर हो रहा हो। तो अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ ये पूछो, पूछो, सोचना सिखा रहा हूं, कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ मेरे से पूछो, पूछो, जोर से पूछो, टाइम नहीं है, ध्यान से सुनना है ना। कान ऐसे पकड़ो, ऐसे से करो, खोलिए कान, रख लो हाथ नीचे, ध्यान सुनना, मजाक नहीं, पूरे मनोयोग से सुनना अब जो मैं बोलने वाला हूं। देयर कैन बी अ नॉमिनल पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, however, for a nominal partner to be there in a partnership firm, there must be at least 2 profit sharing partner first. ये कंक्लूजन निकला। नॉमिनल पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि एटलीस्ट कोई ना कोई 2 प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर होना जरूरी है। उसके बाद आप चाहे बाकी जितने भी नॉमिनल पार्टनर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ये बात पकड़ ली थी कि सर ने पढ़ाया नॉमिनल पार्टनर होता है और वैलिड होता है, तो यहाँ पे दोनों नॉमिनल है, ठीक है ना, फिर भी वैलिड है, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर वैलिड होता है। अरे भाई होता है, लेकिन कंक्लूजन क्या ड्रॉ करके दिया मैंने आपको कि नॉमिनल पार्टनर हो कोई दिक्कत नहीं, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉमिनल पार्टनर तभी हो सकते हैं जब एटलीस्ट कोई 2 प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर हो। यहाँ पे देख रहे हो किन्हीं 2 में प्रॉफिट शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी किन्हीं 2 में प्रॉफिट शेयर हो रहा है, उसके बाद जो नॉमिनल था वो चलता है। आ रही बात समझ में आ रही है? लेकिन आप सोचो कि एक ही व्यक्ति अकेला प्रॉफिट ले जाए और उसके बाद आप नॉमिनल रख लो बहुत सारे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही ना, पढ़ना सीखो। प्रॉफिट का क्या जरूरी है? शेयरिंग, और शेयरिंग के लिए कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट 2। आगे पीछे दाएं बाएं डायगोनली सब दूर देखना पड़ता है, तब जाके ये कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। बहुत सही। अब बताओ 5वीं वाली पार्टनरशिप वैलिड है कि इनवैलिड है? क्यों इनवैलिड है? अब किसी पार्टनरशिप फर्म में भारत में कुल कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं? लॉ में लिखा है 50, और एक पार्टनरशिप फर्म है ABCDEF, 50 लोग हैं, इनका PSR है 1:1, LSR है 1:0, और बाकी जितने भी ये 2 हैं AB, उसके बाद C से लेके 50वें नंबर तक जितने भी हैं, टोटल 48 लोग हैं, उन सबका PSR LSR सब 0 है। मतलब 50 पार्टनर हैं, 50 में से पहले 2 का PSR 1:1 है, LSR 1:0 है, और उसके बाद 48 पार्टनर और है और उनका पूरा 0:0 है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली बना रहा हूं। आप तो डेफिनेशन के हिसाब से बताओ वैलिड है कि इनवैलिड है। गले के नीचे उतरी बात, क्यों वैलिड है? नॉमिनल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉमिनल होने के पहले एटलीस्ट, मतलब किसी भी, अब एक और नया कंक्लूजन, हाँ हिंदी में एक और नया कंक्लूजन, यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर नॉमिनल पार्टनर हैं, नॉमिनल पार्टनर अगर है, किसी ने कहा कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक नॉमिनल पार्टनर भी है, तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब इस फर्म में मिनिमम 3 पार्टनर तो होंगे होंगे, ये मिनिमम 2 वाली नहीं हो सकती। ये नया सोचने का तरीका दे रहा हूं, फिर ऐसा समझ में क्या बोला? चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसी पॉइंट को। A और B 2 ही पार्टनर है, क्या 2 पार्टनर की भी पार्टनरशिप फर्म बनती है? 2 पार्टनर से ही बन सकती है। इनका PSR है 1:0 और LSR भी है 1:0। मना कर दो, ये पार्टनरशिप बन ही क्यों? क्योंकि नॉमिनल पार्टनर जब भी होगा और वैलिडली अगर है, तो कम से कम 2 पार्टनर पहले से होंगे, तब जाके ये तीसरे नंबर पे आ सकता है। मतलब नॉमिनल पार्टनर वाली फर्म जब भी होगी वो एटलीस्ट 3 पार्टनर वाली होगी, कम से कम 3, मैक्सिमम 50 वाली होगी। और नॉर्मल पार्टनर वाली फर्म, नॉर्मल पार्टनर वाली फर्म कम से कम 2 पार्टनर वाली होती है और अधिक से अधिक 50 पार्टनर वाली होती है। ये फिर दूसरा एंगल था चीजों को देखने का, सोचने का, समझने का। सारे एंगल पकड़ में आए क्या? पक्का? बहुत सही। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। चलो छठा केस,
PSR 1:0:0 और LSR 1:0:1। अब इस वाले केस में C चतुर चंट चालाक नहीं है, वही है जो आपने उस दिन सोचा था। मुंह से मत बोल दो, अच्छा लगता है क्लास में बोलना। समझ गए? C वही है ना जो आप सोच रहे हो। क्यों? कितना पगला है। किसी साल प्रॉफिट हुआ 6 लाख का तो कौन लेके जाएगा? ए अकेला पूरा 6 लाख। और लॉस हुआ मान लो 6 लाख का तो 3 लाख 3 लाख दोनों बियर करेंगे। मतलब मैं जुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं और हर बार इतना बड़ा तो कोई भी जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। आया? आपकी सोच है तो, जैसी जिसकी सोच, अपनों क्या करना। चलो बात समझ में आ गई। तो सी वाली कैसी है? इनवैलिड है, बन ही नहीं सकती। तो बताओ 6 में से कितनी वैलिड कितनी इनवैलिड? शुरू की 4 वैलिड, आखिरी की। ऑनलाइन बच्चों को क्लियरिटी आई बेटा? सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर? चल डेफिनेशन का अगला पार्ट। अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अच्छा ये रेड नहीं हो पाया, एक और कीवर्ड है ऑफ अ बिजनेस। चलो फटाफट से, टाइम कम है। बिजनेस की परिभाषा बोलो, जो स्कूल से सीखा है वो बोलो, फिर आपको मेरी खुद की लिखी हुई डेफिनेशन बताऊंगा। मैंने खुद ने लिखी बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस की परिभाषा स्कूल में पढ़ी है? बोल बेटा हर्षता। रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, ये भी ठीक है। और बोलो, एक जना और बोल दो बस, फिर मैं बोलूंगा। बिजनेस। बहुत बढ़िया, ये मेरी डेफिनेशन से काफी मिलता जुलता है। जा बच्चे, हमको पसंद है। तेरे पास बैठी ना। देखो अब मुद्दे की बात क्या है। मैंने एक डेफिनेशन लिखी बिजनेस की। अ लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी aimed at earning profits। लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट्स। नाम लिख देना चाहो तो, नहीं तो रहने दो। मैंने लिखी, एक मिनट छोड़ो। अब इस डेफिनेशन में कितने पार्ट्स हैं? तो डेफिनेशन जो मैंने खुद ने बनाई है, इसमें 3 कीवर्ड्स आप उठा लो। लेजिटिमेट, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और तीसरा अर्निंग प्रॉफिट्स। मतलब आप देख रहे हो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन के टुकड़े कर दिए चीरफाड़, उसका एक एलिमेंट उठा लिया बिजनेस, उस बिजनेस शब्द को पढ़ाने के लिए उसकी डेफिनेशन बना ली, और उसकी जो डेफिनेशन बनाई उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। खेल समझ में आ रहा है परत खोलने का? अब ये 3 टुकड़े कर दिए खुद की बनाई हुई डेफिनेशन के, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेजिटिमेट और अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। झट से सुनना। हाँ, लेजिटिमेट का अर्थ होता है जायज, जायज, ज के नीचे नुक्ता, मतलब लीगल, सीधे सीधे। लेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, जायज औलाद, नाजायज औलाद, सुना है वर्ड आपने? है ना, लीगल से ही बना है लेजिटिमेट, लीगल। इसका उल्टा क्या होगा? इलेजिटिमेट, मतलब इलीगल, है ना, एक ही बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या अर्थ है? अब देखो गुड्स एंड सर्विसेज बोलोगे तो चीजें और छोटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो जो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, जिससे देश की जीडीपी बढ़े, कुछ ना कुछ नया आउटपुट आए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फिर उसमें तो सारे सेक्टर आ गए ना। आपने तो गुड्स एंड सर्विसेज लिया, एग्रीकल्चर कहाँ लिया? हरी बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एनीथिंग जिससे देश की क्या बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, मनी का फ्लो इकोनॉमी में आ रहा है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस बड़े वर्ड में वो सारे आ गए जो आप बोल रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विस, सभी आ गए ना इसमें। तो बड़ा टर्म क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और तीसरा है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब चलो फटाफट से एक खेल खेलते हैं। 3 छोटे उदाहरण और तीनों प्रूव करूंगा। तीनों जरूरी हैं या तीनों में से कोई 2 हुए तो भी बिजनेस बोल देंगे उसको? बिजनेस इज अ लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट्स। तो चलो भाई, मैं और मेरे 10 दोस्तों ने मिलकर, जल्दी जल्दी करना, हाँ, मैं और मेरे 10 दोस्तों ने मिलकर 10-10 हजार रुपए इकट्ठे किए। टोटल पैसा इकट्ठा हुआ 1 लाख। इस 1 लाख रुपए से हमने आयुर्वेदिक औषधियां खरीदी, घर आए, खरड़ पे सिलबट्टे पे कूट पीस के, पानी वानी मिला के, उनकी छोटी छोटी गोलियां बना के धूप में सुखा के पन्नी में भर के गरीब लोगों में बांट दी। 1 लाख रुपए की दवाई बांट दी हमने अपने हाथों से बना के।
क्या ये बिजनेस हुआ? चेक करते हैं क्या जो हमने किया वो लीगल है कि इलीगल है? लीगल है। क्या मार्केट में पैसे का फ्लो आया? हाँ। पैसे का फ्लो क्या है? पन्नी वन्नी खरीदी तो भी पैसा खर्च किया, आयुर्वेदिक दुकान से जो जड़ी बूटियां लाए थे पैसा खर्च हुआ, पैसा मार्केट में फ्लो हुआ ना, अंदर गया। ठीक, अंदर हम में घुमा या मार्केट में आया पैसा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हुई, पर इसके पीछे हमारा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने का था क्या? मतलब पहला और दूसरा तो फुलफिल हो रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला दूसरा फुलफिल हो रहे हैं, तीसरा वाला फुलफिल नहीं हो रहा है। चलो दूसरा लेते हैं एग्जांपल, केस ए। केस बी, भाई एक पिताजी ने अपने दोनों बेटों के नाम पे अपनी संपत्ति कर दी 50 करोड़ रुपए की। एक बंगला था और एक फैक्ट्री थी, 25-25 करोड़ की दोनों थी। तो बंगला बड़े बेटे के नाम पे कर दिया, फैक्ट्री छोटे बेटे के नाम पे कर दी, और चल बसे वसीयत में लिख के। अब बड़े बेटे की जो नेटवर्थ थी वो 20 करोड़ थी, छोटे बेटे की नेटवर्थ 10 करोड़ थी, खुद के कमाए हुए पैसे से। पिताजी जब जायदाद छोड़ के गए तो क्या बड़े बेटे की नेटवर्थ 20 + 25 45 हो गई, और छोटे बेटे की 10 + 25 35 करोड़ हो गई? क्या दोनों बेटों के जीवन में प्रॉफिट आया? दोनों बेटों के जीवन में बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट हुआ? पिताजी जो काम करके गए हैं वसीयत लिखने का, वो लीगल है कि इलीगल है भारत में? तो लेजिटिमेट भी है, प्रॉफिट भी अर्न हुआ किसी व्यक्ति को, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर का पैसा घर में रहा, मार्केट में तो फ्लो हुआ ही नहीं ना। अब समझ में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्थ? बोलो हाँ। तो इसमें क्या शामिल है? बोले 1 शामिल है, 3 भी है, पर इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ये बिजनेस नहीं है। तीसरा, मैं काला शर्ट, काली टी शर्ट, काली पैंट, काला जैकेट, काले मोजे, काले जूते, काला मास्क, काला हेलमेट, काली पल्सर, काले ग्लव्स, काले हम, दिल सफेद, टी शर्ट भी आज था, बात मजाक की बात। और नीचे यहाँ पे एक खंजर फंसाया, एक खंजर यहाँ पे फंसाया, आगे एक बंदूक फंसाई, इधर आगे एक बंदूक फंसाई, इधर एक बंदूक फंसाई, और उसके बाद घर से निकले रात को 3 बजे। पूछना मत क्या करने निकले, समझ में आ रहा है ना क्या करने निकले? ठीक, दबे पांव घर से निकले, बाइक पे बैठे, बैठे ही थे कि इतने में मेरा दोस्त, सबसे चालाक लड़का कौन है इस क्लास में? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, खुद ही बता दो। आपको ले लें? दान्य। तो दान्य जो है छत पे खड़ा है, छत पे खड़ा है और किसी से रात को 3 बजे बात कर रहा है। अब ये तो पक्का है कि मम्मी से तो नहीं कर रहा है 3 बजे। मम्मी होती तो बोलती ना सो जा बेटा, तुम लोगों को बोल रखा है बेटा जब तक पढ़ोगे तब तक ऐसे उठपटांग हरकतें करना मत, यहाँ पे लिख लेना बुक में ना, जब तक पढ़ो तब तक इन सब में। अब इस कोचिंग पे उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जो ये फालतू ही काम नहीं करते हैं, ठीक, और करना है तो इस कोचिंग से बाहर जाने का, ठीक, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए तो वापिस आओ। लेकिन दान्य जो है वो बात कर रहा है किसी से फोन पे, नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं नहीं दे सकता, इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से लाऊंगा, ठीक, जो भी है। अब दान्य उधर देख रहा है, इतने में दान्य ने मेरे को देखा, ये एग्जाम्पल है, हाँ सिर्फ एग्जाम्पल है। मान लो कि दान्य मेरी कॉलोनी में रहता है और स्टूडेंट नहीं है, मेरा दोस्त है ना एग्जाम्पल में। तो दान्य ने मुझे देखा और देखते ही बोला, आवाज लगाई, ए सौरभ, ऐसे आवाज लगी। तो मैंने कहा हाँ बोल, क्योंकि हाँ बोल तो बोल दिया, लेकिन मैं पकड़ में आ गया ना। अगर मैं कोई रिएक्शन नहीं देता तो उसको पता ही नहीं चलता कि सही में भी सौरभ था या नहीं था, क्योंकि मैं तो ओढ़ा पहना ढका हुआ हूँ पूरा ऊपर से नीचे तक। पर मैंने भी गलती से बोल दिया हाँ बोल, तो अब तो मैं पक्का ही पकड़ में आ गया कि वो मैं ही हूँ। तो मैंने कहा चल अब तूने पकड़ ही लिया है तो बोल क्या बोल रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा क्या लग रहा है इस गेटअप में, कहाँ जा रहा हूँ इतनी रात को? बोले रुक मैं भी चल रहा हूँ। उसको भी समझ में आ गया ना, अभी अब जो देना है वो दे सकता है, मामला सेट है। तो वो नीचे आया, पीछे बैठा, मैंने कहा चल अब तू आ ही गया है तो एक काम कर, तू मेरे को कवर देना, मैं धन्ना सेठ की तिजोरी तोड़ूंगा, चोरी करूंगा, तू बस ये देखते रहना कि कोई आ नहीं जाए। चूंकि आइडिया मेरा है, रिस्क मेरी है, एक्सपर्टीज मेरा है, तो 70% मेरा, 30% तेरा। बोला हाँ ठीक है मेरे को तो चलेगा 30% भी। तो हमने 10 लाख रुपए का माल सेठ जी की तिजोरी से चुराया, एक चद्दर पे बिछाया जंगल में जाके, और ये एक तेरा एक मेरा, ये 2 तेरा 2 मेरा, 3 तेरा 3 मेरा। मालूम है ना ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपको? ये बढ़िया वाला पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है अपने आप में, है ना। तो भैया हमने बंटवारा कर लिया, तो 70% मेरा, 30% उसका, तो 3 लाख का उसको मिला। अब 3 लाख में अंगूठी दे सकता है वो जिसको देना है उसको, ठीक। मैंने 7 लाख में कार खरीद ली। बोलो हाँ। तो क्या बंटवारा हुआ? प्रॉफिट शेयर हुआ। मेरी जिंदगी में 7 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई, उसकी जिंदगी में 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ये है कि क्या अंगूठी खरीदी तो मार्केट में पैसा गया?
कार खरीदी तो भी मार्केट में पैसा गया। प्रश्न ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करी हम दोनों ने, प्रॉफिट भी शेयर हुआ, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट भी हुई, पर हमने जो किया वो लीगल है कि इलीगल है? आगे बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं है, 2 और 3 है, और इस केस में भी बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस कब होगा? जब 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, लीगल भी होना। अब कर लो, मान लो हम चारों दोस्तों ने मिलके कपड़े का व्यवसाय चालू किया और कपड़ा बेचते हैं और जो भी पैसा आता है वो बांट लेते हैं। अब बोलो, इसको बिजनेस बोल सकते हैं क्या? लीगल भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है और प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव भी है। अच्छा, मजे की बात, हम चारों ने कपड़े का बिजनेस किया, पहले साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 4 लाख का लॉस हो गया। अब ये बिजनेस है कि नहीं है? अब ये बिजनेस है। क्यों? एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कमाने का एम है, हो नहीं हो ये तो भगवान के हाथ में है, भाग्य की बात है, मार्केट पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन एम हमेशा क्या रहना चाहिए? प्रॉफिट कमाने का रहना चाहिए, उसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन गले से उतरी कि नहीं उतरी? ठीक, अब इससे क्लैरिटी आ गई कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या करते हैं? बिजनेस। मतलब जो भी चैरिटी करें वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, और अगर आपका प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं है, चैरिटी करने का मोटिव है, तो इसका मतलब आपकी ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। नहीं विश्वास हो तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिखा दो जो मैंने नोट्स में ले रखा है, ये क्वेश्चन पढ़ लो आप तो, और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाए अगर, आज सर बस हो गया, आ गया, आ जाइए आ जाइए सर, आ जाइए। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाए तो बताइएगा। 10 मेजर पर्सन है, एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इनका पर्पज ये है कि हम दवाइयां बनाएंगे और उसको पुअर पेशेंट्स में बेचेंगे। क्या ये वैलिड पार्टनरशिप फॉर्म है? काहे नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं हो, प्रॉफिट मोटिव नहीं है मतलब कोई बिजनेस नहीं है, और डेफिनेशन का एक की एलिमेंट है कि बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप में, यहाँ पर तो बिजनेस ही नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे तो ही ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बात समझ में आ गई क्या? रटने का सब्जेक्ट है क्या? पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। डेफिनेशन का एक पार्ट अभी बाकी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर अप। क्या करे, समय ही नहीं बचता है। थैंक यू सो मच।